फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप सिंह है। सुंदर नगरी चंडीगढ़ का मैं रहने वाला हूं और आज मेरा सौभाग्य है श्री सुरेंद्र वास जी यहां पे हैं, उनसे सीखने का हमें बहुत मौका मिलेगा। और फ्रेंड्स, स्वर्गीय श्री सतीश पांडे जी मेरे बिजनेस गुरु, जिनकी छत्र छाया में मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया, मैंने चलना शुरू किया, मैंने दौड़ना शुरू किया, जिनकी वजह से आज मैं स्टेज पे हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर आज उनकी दी हुई शिक्षा, उनका ज्ञान, उनकी कैसेटों के माध्यम से हमारे बीच में है। शुरू करने से पहले एक बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज मैं जो भी बात करूंगा मैंने मेरी ग्रेट अपलाइन से सीखा है। वो महान शख्सियत जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया और जिनकी वजह से मैं ज्वाइन हुआ, श्री ज्ञानचंद गर्ग जी, स्वर्गीय श्री सतीश पांडे जी, और वो महान शख्सियत जिनसे सारी दुनिया को सीखने को मिला, सारी दुनिया को प्रेरणा मिली, श्री सुरेंद्र वास जी, श्री मुकेश कोठारी जी, श्री केसी छाबड़ा जी, श्री बीसी छाबड़ा जी और त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। इन सबके साथ वार्तालाप में, इन सबके साथ मीटिंग्स में जो मैंने सीखा, मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कामयाबी के लिए कुछ समझौते जो इंसान कर रहा है पहले से लाइफ में, उनसे बाहर आना पड़ता है। हम सब लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, हम सब लोग अपनी जिंदगी में तरक्की चाहते हैं। मैं भी फ्रेंड्स बहुत तरक्की चाहता था, पर कुछ लॉक्स लगे होते हैं। फ्रेंड्स, मैं अगर अपने बारे में कुछ ब्रीफ में बताऊं तो मैं एक साधारण से किसान परिवार से हूं और मैं बहुत अमीर घर में पैदा नहीं हुआ था, पर मैं बहुत धन्यवादी हूं मेरे मां बाप का, जिन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के मुझे सुख सुविधाएं दी, अपनी हैसियत से बढ़ के मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं स्टेज पर हूं। एक साधारण से परिवार से होने के बावजूद मन में हमेशा एक चीज थी कि डॉक्टर गगनदीप सिंह, आपका जन्म इस दुनिया में कुछ करने के लिए हुआ है, आप कुछ दुनिया से अलग करो। और फ्रेंड्स, मेरे को याद है कि जब मैं छोटी उम्र में था, मैं बहुत ड्रीमर था, बहुत सपने देखता था, पर इंसान जैसे ही बढ़ती उम्र की तरफ बढ़ता है तो सपने समझौतों में बदलने शुरू हो जाते हैं। मैं भी जैसे जैसे बड़ा हुआ, मेरे सपने समझौतों में बदलने शुरू हो गए। मैं एक साधारण से परिवार से था, उसके बावजूद मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अच्छे और बुरे दिन सब देखे। ऐसे दिन भी देखे जिन दिनों मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, और ऐसे दिन भी मैंने देखे कि जब बहुत समृद्धि थी। मैं शुक्रगुजार हूं उस परमपिता परमात्मा का, उसने अच्छे और बुरे की पहचान कराई। उस बुरे वक्त में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। 99 में मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। मेरे पास उस समय बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, पर फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस शुरू की, पैसा आने लगा। और पैसे के साथ एक कहावत है, पैसा अकेला नहीं आता, पैसा अपने साथ कुछ बदलाव लेके आता है। और मेरे साथ भी दो बदलाव हुए, एक अंदर का बदलाव और एक बाहर का। बाहर का बदलाव हुआ, कपड़े और अच्छे हो गए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे, अच्छा घर हमारे पास था। और अंदर का बदलाव क्या हुआ? अंदर का बदलाव यह हुआ फ्रेंड्स, मेरे अंदर अहंकार आ गया। पैसा जब भी आता है, और मैक्सिमम लोगों को हम देखते हैं कि जिस आदमी के पास पैसा आता है अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनके अंदर एक बदलाव आता है, अहंकार आ जाता है। मेरे अंदर भी अहम आ गया, अहंकार आ गया कि डॉक्टर गगनदीप सिंह, आपके पास बहुत पैसा आने लगा है। 1 साल के अंदर अंदर ईश्वर ने इतनी ज्यादा मदद की कि 6 महीने में 50,000 रुपए आने लगे, और साल सवा साल के बाद 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम हर महीने घर आने लगी मेडिकल प्रोफेशन से। उस आदमी का अंदर से बदलाव हुआ, अहंकार आ गया। और फ्रेंड्स, उस अहंकार की वजह से मुझे लगने लगा कि दुनिया मेरे आसपास है। बहुत सारे आईपीएस, आईएएस, वीवीआईपी पेशेंट थे मेरे। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छे ओहदों पे थे, वो मेरे पेशेंट थे। मुझे लगता था कि डॉक्टर गगनदीप सिंह, आपके आसपास दुनिया चलती है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ओहदेदार हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर लोग आपके पेशेंट हैं, और आपके पास बहुत पैसा आता है। अब आपको और डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जब आदमी के दिमाग में ऐसा आ जाता है, उसके बाद तरक्की नहीं होती। यही मेरे साथ हुआ। अगले 4 साल तक मेरी इनकम कभी भी 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं गई, और मैं उसी में जद्दोजहद कर रहा था। उस वक्त मेरे को इस अनोखे बिजनेस का अनोखा प्लान पीके वर्मा जी और ज्ञानचंद गर्ग जी ने दिखाया। पर उसके आने से पहले जब उन्होंने कॉल किया कि डॉक्टर साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, मेरा अहम बोल रहा था
कि डॉक्टर गगनदीप सिंह आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। मैंने उनको 3 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया। उस समय मेरे लिए ये अच्छी बात हो सकती थी, पर फ्रेंड्स आज मुझे अपनी उस गलती का एहसास होता है। उस समय मुझे लगता था कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। 3 दिन के बाद जैसे ही मेरी मुलाकात श्री ज्ञानचंद गर्ग जी से हुई, उस वक्त मैंने उनको एक बात पूछी कि आप इस बिजनेस से कितने इनकम ले रहे हैं। उन्होंने अपनी इनकम बताई। मेरी इनकम से कम थी, मेरे को लाख रुपए महीने की इनकम आ रही थी क्लिनिक से, क्योंकि हर आदमी पैसे से दूसरे आदमी को तोलता है जब कुछ ज्यादा पैसा आने लग जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। मैंने कहा कि मुझे इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा सुन तो लो, एक आदमी कुरुक्षेत्र से आया है, एक आदमी पटियाला से आया है, तो सुनने में क्या हर्ज है, सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने जैसे ही प्लान दिखाना शुरू किया, उसमें बताया गया कि आप 1,72,000 रुपए का जब आपका काम हो जाएगा तो आपके घर में 10,500 रुपए आएंगे, और जब आप रॉयल्टी पे आ जाएंगे तो आपके घर में 20 से 25,000 के बीच में रकम आएगी। फ्रेंड्स, जैसे ही उन्होंने इतना बोला, मेरे अंदर का अहम क्या बोलता है कि आपके पास 1 लाख रुपए की आमदन है, क्या आप 10-10, 20-20 हजार के पीछे मरे फिरोगे। मैंने कहा जी आपका प्लान बहुत अच्छा है, ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए की आमदन है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं लोगों का इलाज करता हूं, मैं ये करियाने का और कपड़े का व्यापार नहीं करूंगा। ये मेरा पहला जवाब था। मैं कहा आपको अच्छा लगेगा कि एक डॉक्टर करियाने का व्यापार करे, साबुन तेल बेचता फिरे। उन्होंने क्या बोला, कहते डॉक्टर साहब बिजनेस कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी या छोटी हो सकती है। अक्सर हम लोगों के पास जाते हैं और लोग हमें एक जवाब देते हैं ऐसा ही कोई, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है जी, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर बात करेंगे। हाँ जी, पर उस महान लीडर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला लगाया जो हम सब के लिए वाकई ये गुर है। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपका ड्रीम क्या है। मैं कहा जी मेरा ड्रीम तो बहुत बड़ा है। मैं वापस उसी बाल अवस्था में गया जहां से ड्रीम शुरू किए थे, और मुझे एक ड्रीम याद आया। फ्रेंड्स, मैंने जब भी किसी को काम करते हुए देखा, मेरे नाना जी को मैंने काम करते देखा बुजुर्ग होते हुए, मेरे दादाजी को काम करते हुए देखा, और भी बहुत रिस्पेक्टेड बुजुर्गवार जो मैंने देखे उनको काम करते हुए देखा, तो हमेशा अंदर से एक जवाब आया कि इस उम्र में भी इनको काम क्यों करना पड़ता है। अगर इंसान 60 या 70 साल की उम्र तक काम करने के बाद भी उसकी लाइफ में कुछ सेटलमेंट नहीं आती, 60 या 70 साल की उम्र में काम करने के बाद भी उसके अपने लक्ष्य अचीव नहीं होते और वो अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता, वो अपनी सिक्योरिटी तक नहीं पहुंच सकता, मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था, सारी उम्र काम करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे भी सारी उम्र काम करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, यहीं से मेरे सपने की शुरुआत होती थी। मैं सोचता था कि हे परमपिता परमात्मा, कभी कोई ऐसा काम हो जो हमें सारी उम्र ना करना पड़े। आदमी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल जिस्म तोड़ मेहनत करने के बाद काम करे और उसको एक रिवार्ड मिले कि उसको पूरी उम्र पैसा आए, ऐसी सोच थी। और मैं सोचता था फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, टाइम फ्रीडम के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा इतना हो कि आपको खर्च करते हुए कभी दर्द ना हो। टाइम फ्रीडम कि आपके पास टाइम इतना हो कि आप जहां चाहें जितना चाहें रह सकें। आपका दिल करे कि चैरिटी के लिए मंदिर गुरुद्वारे में जाना है तो 6 महीने का आपका टाइम आपको लगता है कि लगाना है तो आप 6 महीने लगा सकें। आपको लगता है कि मुझे अपने मामा चाचा के पास जाना है तो ये ना देखना पड़े कि बच्चों की छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं, मेरी जॉब पे मैंने कब जाना है। मैं बहुत प्यार करता था अपने रिश्तेदारों से। मैं हमेशा ये कहता था कि लोग बड़े होके कैसे अपने मामा जी को भूल जाते हैं, कैसे अपने चाचा जी को भूल जाते हैं, कैसे अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। बचपन में जब हम छोटे छोटे अपने ननिहाल जाते हैं उस समय हम कहते हैं हमारा दिल नहीं करता आने को। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने माँ बाप से, मम्मी एक दिन और, पापा एक दिन और। हर यस। पर क्या होता है कि बड़े होते होते हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वही मामा 2-2 साल 3-3 साल इंतजार करता है पर हम वहां नहीं जा पाते। फ्रेंड्स, मैं सारी उम्र काम नहीं करना चाहता था। एक दिन के साथ में दिया कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। पर फ्रेंड्स, इस वक्त की जद्दोजहद ने मुझे वो सपने बुला दिए। सक्सेस आनी शुरू हुई, उसके बाद भी ये ड्रीम याद नहीं आए।
जब मेरे को गर्ग साहब ने पूछा कि आपका ड्रीम क्या है, तो ये ड्रीम मुझे याद आया। मैंने कहा जी मेरा जो पहले का ड्रीम था वो मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले तक मेरा एक ड्रीम हुआ करता था, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। तो कहते अब क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कहा अब मुझे उम्मीद नहीं है। उन्होंने मेरे अंदर उम्मीद जगाई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या डॉक्टरी प्रोफेशन में टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम संभव है? अब टाइम फ्रीडम के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स को कितना टाइम देना पड़ता है अपने क्लिनिक पे, और फाइनेंशियल फ्रीडम जिस दिन क्लिनिक नहीं खुलेगा कोई पेशेंट नहीं आएगा, पैसा नहीं आ सकता। मैंने जवाब दिया कि मुझे कतई विश्वास नहीं कि यहां से मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर आप कुछ सोचते क्यों नहीं अपने ड्रीम के बारे में? उन्होंने मुझसे जो इतनी बात कही तो मैंने कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा यही ऑप्शन तो आज लेके हम आपके पास आए हैं। आगे सही जगह पे दबाया हुआ वो बटन। जब भी हम किसी से चर्चा करते हैं, उस चर्चा में जब हम अपने वार्तालाप में सही जगह पे पहुंच जाते हैं, सही बटन को दबा देते हैं, तो आदमी ऑन हो जाता है। और जैसे ही उन्होंने मेरे उस बटन को छुआ, ड्रीम्स को, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं ड्रीम्स के द्वारा ही डॉक्टर साहब को बिजनेस ज्वाइन करा सकता हूं। मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है? उन्होंने पूछा कि आप आज भी अपने ड्रीम के लिए काम करना चाहते हैं? मैंने कहा यस, मैं करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने मुझे दोबारा से प्लान दिखाया, और इस बार जो प्लान दिखाया उसमें मुझे ना तो वो 10,500 दिखे, ना मुझे वो 20-25 हजार रॉयल्टी के दिखे। मुझे एक चीज दिखाई दी उस प्लान में कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। जैसी सोच होती है वैसा हमारा निर्माण होता है। मैं ये सोच रहा था कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, उससे थोड़े ही समय में ज्ञानचंद गर्ग जी ने मेरे सपने के साथ इस बिजनेस को जोड़ के पेश किया। उन्होंने इस ढंग से मेरे साथ बात की कि मेरी समझ में आ गया कि बिजनेस मेरे लिए क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा मंत्र है। कोई भी आदमी बिजनेस को ज्वाइन करता अपने लिए, और उस अपनेपन में सबसे जरूरी चीज क्या है? जब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते तब तक हम उसके राइट बटन को क्लिक नहीं कर सकते। और जब राइट बटन पे हाथ जाएगा तो 100% ज्वाइनिंग निकलेगी। और फ्रेंड्स, यही हुआ मेरे साथ। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिखाए। उस प्रोडक्ट में से सबसे पहली चीज जो मेरी निगाह में चढ़ी, 8.5 रुपए का साबुन। बहुत सारी चीजें देखी, आज तक किसी कंपनी ने नहीं ऐसा किया। हर कंपनी रेट को बढ़ा के लाती है, ये कंपनी मार्केट से रेट को बढ़ा के लाई। ऐसा क्यों? एक धारणा जुड़ी हुई है। जब भी लोग प्रोडक्ट देखते हैं और उसका रेट कम होता है, मन में क्या चीज आती है कि जरूर घटिया होगा। हाँ जी, सस्ता है तो कुछ ना कुछ निकाल रखा होगा। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। विनोद मल्होत्रा जी ने बताया स्टेज से कि जो लोग बिचौलिए होते हैं, बीच के लोग, वो निकल जाते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट नहीं होती तो बहुत बड़ा खर्च नहीं होता, और जब बहुत बड़ा खर्च नहीं होता तो प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। मेरे को 32 रुपए की पेस्ट नजर आई। उस दिन फ्रेंड्स मेरे को कुछ चीजें पसंद आई। चाय की पत्ती, ये 3 चीजें मेरे को उन्होंने दिखाई, और मैंने कहा कि आप प्रोडक्ट छोड़ जाएं, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले मैं चेक करूंगा कि प्रोडक्ट कैसे हैं। हर आदमी ये सोचता है कि पहले तो मेरे से पहले तो किसी ने चेक किया ही नहीं है, लगता है, क्योंकि हर समय आदमी अपनी बात से सहमत होता है। मेरे को लगा सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मैं प्रोडक्ट को चेक करूं। और फ्रेंड्स, मैंने तीनों प्रोडक्ट रख लिए। उन्होंने मुझे आने की बात कही कि हम 3 दिन के बाद आपके पास आएंगे। हमारा 3 दिन के बाद इधर ही आने का प्रोग्राम है, हम आपके पास आएंगे। मैंने जब घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करके एक कंपनी के लोग आए थे, वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, उन्होंने मुझे किट दिखाई है, ये वो किट है, इसको किट भरने से हम ज्वाइन करेंगे। तो मेरे पिताजी ने हंसते हुए मुझे कहा, फंस गया? हाँ जी, कहते मेरे को पहले उधर से आवाजें आ रही थी कि जो 2 लोग आए हैं वो आज कुछ करके जाएंगे। मैं कहा नहीं जी, अभी मैं ज्वाइन नहीं हुआ, अभी मैं फंसा नहीं हूं, पहले प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं। अगर उनकी करनी और कथनी एक सी हुई तो फिर फंसने वाली बात ही नहीं है। वो कहते वैसे मेरे को पूरी उम्मीद है जो आया था ना वो कुछ करके गया होगा। होता है हमारे साथ फ्रेंड्स। बिजनेस मैंने समझा था, मेरे परिवार ने नहीं समझा। और जब तक हम परिवार को अपनी राय में शामिल नहीं करते, उनकी राय नहीं लेते, तब तक वो एक विलेन के रोल में हो सकते हैं। दुनिया ये कहती है कि मैं किसी को ज्वाइन कराने गया तो मुझे ना बोली गई। मैं तो जैसे ही अपने क्लिनिक का दरवाजा खोल के
अंदर गया कमरे में तो पहले मेरे पिताजी नजर आ गए थे। हाँ जी, क्या हुआ? ऐसा ही होता है। और फ्रेंड्स, एक समझदारी की बात की मैंने उनके जाने के बाद, वो प्रोडक्ट यूज किए। मैंने इमीडिएट वो प्रोडक्ट उठा के अपने वॉशरूम में रखा, साबुन को खोल के, पेस्ट को खोल के, और चाय की पत्ती चाय वाले डब्बे में डाल दी। तो फ्रेंड्स, उन प्रोडक्ट को जैसे यूज करना शुरू किया, मेरे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम थी, सुबह वो ब्रश करते थे, रात को नहीं करते थे। मैंने बच्चों को कहा कि नया पेस्ट आया है और आपको चेक करके बताना कि कैसा है। जिम्मेवारी का एहसास कराया उनको कि आपका ये डिसीजन मेरे लिए बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, उन्होंने पेस्ट को यूज किया। जैसे ही उन्होंने ब्रश किया तो कहते, पापा ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा है, ये हम सुबह भी करेंगे, रात को भी क्या करेंगे। अगले दिन सुबह फिर किया और अगले दिन रात को फिर किया। एक ऐसी, मेरे बच्चे जो सुबह ब्रश नहीं करते ढंग से, वो रात को भी कहते हैं मुझे ब्रश करना है। मैं क्या हुआ? कहते, पापा वो वाला जो पहले वाला पेस्ट है ना, वो स्ट्रांग बहुत है, बहुत लंबे समय तक ना मुंह में किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो सुबह सुबह नूडल्स खाने होते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने भी महसूस किया। फ्रेंड्स, जितने पेस्ट मार्केट में हमारे पहले आ रहे थे वो सब स्ट्रांग है, उसमें एसेंस ज्यादा डाला होता है ताकि आपको जल्दी लुभाया जा सके कि हमारा पेस्ट बहुत अच्छा है। आरसीएम में सब कुछ बैलेंस में था, मैंने महसूस किया। और फ्रेंड्स, मैंने अपने पेशेंट को भी रिकमेंड किया ये पेस्ट बाद में। तो उस दिन जब प्रोडक्ट यूज किए, सुबह उठते ही मैंने मेरी वाइफ को बोला कि चाय भी बना के लाओ। मैं सच बताता हूं, जैसे हमने चाय पी, हमें लगा कि आज तक हमने ऐसी कभी कोई चाय नहीं पी। 300 रुपए किलो की चाय भी पहले पी थी, पर कभी ऐसा आनंद नहीं आया। उस दिन जो चाय उस डब्बे से निकाली थी, जो कि आधा किलो से ज्यादा थी, वो आज भी घर में पड़ी है। उस दिन से लेके आज तक सिर्फ आरसीएम की चाय इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी फ्रेंड्स, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट थे, क्वालिटी प्रोडक्ट से यकीन आ गया कि अच्छा है। मैंने फैमिली से बात की, उन्होंने क्या, हमें क्या लाभ होगा। मैंने उनके साथ चर्चा की कि हमें लाभ होगा। सबसे पहला, जो प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीद रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर हम आरसीएम से खरीदेंगे, अपनी दुकान से खरीदेंगे, तो हमें 20% छूट मिलेगी। जैसे ही मैंने इतना बोला, एक बल्ब जला मेरी वाइफ के दिमाग में कि अपना तो मोबाइल का बिल निकल गया। हाँ जी, रोज शोर मचाते हैं। एक्चुअली क्या है कि हाउसवाइफ की तरफ से कुछ हुई है हलचल अभी, क्योंकि सभी को पता है कि जब भी मोबाइल के बिल में बात होती है, जेंट्स अपना बिल नहीं देखते, चाहे वो 2000 का हो, और वाइफ का बिल जिसको पता है कि 300 रुपए से कभी ऊपर जाने वाला नहीं है, उसके बाद भी आपके बिल की वजह से घर पे सबसे ज्यादा वजन है। तो फ्रेंड्स, उनके दिमाग में बल्ब जला, क्योंकि हमारे घर में 3-4 हजार के प्रोडक्ट आते थे और 3-4 हजार के प्रोडक्ट में 700-800 रुपए का बिल निकलता दिख रहा था। वो कहते फिर तो हम कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरा फर्म बिलीव है कि हम अपने माता पिता से आशीर्वाद लें, परमात्मा से आशीर्वाद लें, तो हम किसी भी काम में कामयाब हो सकते हैं। मैंने अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करके सबसे पहले आशीर्वाद उनसे लिया कि मैं इस काम में कामयाब हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। हालांकि उनको यकीन नहीं था, मैं सच कह रहा हूं। पर फ्रेंड्स, जब आपने उनको अपनी राय में शामिल कर लिया, उनसे अपना आशीर्वाद मांग लिया, तो मां बाप क्या करेंगे? उनके मुंह से एक ही दुआ निकलेगी, कामयाब रहो। हाँ जी, तो मेरे को वो आशीर्वाद मिल चुका था, वो आशीर्वाद मेरे को मिल चुका था। उसके बाद मैंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे को ईश्वर कामयाबी देना, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि सब लोग कमाएं, भला हो, सब लोगों के दुख दूर हो जाएं, हम सब लोग खुशहाल और समृद्ध हों। और फ्रेंड्स, उस दिन के बाद मुझे हर जगह मुझे लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं एक डॉक्टर था। एज ए डॉक्टर सबसे पहले मेरी निगाह किस पे पड़ी? जो मेरे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है। और डॉक्टर के सबसे ज्यादा प्रभाव में कौन होता है जी? पेशेंट। वो तो मेरी बात को मना ही नहीं कर सकते। मैंने पेशेंट से बात की और वाकई मेरे साथ वही हुआ, मुझे मना नहीं किया गया। मैं एक पेशेंट के पास गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दूसरे के पास गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तीसरे के पास गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। चौथे को मैंने फोन पे ज्वाइन करा दिया। 5वें 6ठे रिश्तेदार को फोन किया कि आपका फॉर्म भर दिया है, पैसे भेज देना। 7वें 8वें को भी ऐसे ही ज्वाइन करा दिया। अब मुझे लगने लगा ये कोई बिजनेस है, फोन घुमाओ और आदमी ज्वाइन। और वाकई हुआ ऐसा, और सच में लोग करते हैं फ्रेंड। उस टाइम मैं सही था, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था, कामयाब डॉक्टर, और मुझे लगता था कि मेरे डिसीजन सारे के सारे ठीक हैं। अपलाइन को जब इस घटना का पता चला
क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी, टेलीफोनिक ज्वाइनिंग हो रही है, धक्के से ज्वाइनिंग हो रही है। तो उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब आप कैसे काम कर रहे हैं, आपको सीखना होगा। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। मैंने उनको कहा जी आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फ्रेंड्स, उस महीने मैंने 35 फॉर्म भरे, एक हफ्ते में 35 फॉर्म। मुझे लगा कि मेरे को बताया गया था कि एक महीने में 2 ज्वाइन कराने हैं, मैंने 35 करा लिए। क्या कमाल की सक्सेस है। ये लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, मेरा ज्यादा तरीका अच्छा है, मेरा तरीका बहुत अच्छा है। उस समय मेरे को यह नहीं पता था कि मैं किस गलत ट्रैक पे चल पड़ा हूं जो किसी मंजिल पे नहीं पहुंचता, पर मैं ठीक था। और फ्रेंड्स, उस गलत फहमी का एक नतीजा आया मेरे पास। मेरे को समझाया गया था, जैसा कि आपको समझाया जाता है कि काम करने पे पहला चेक 512 का आएगा। हां जी, मुझे भी समझाया गया था। मेरा चेक आ गया 3200 रुपए का। उल्टी सीधी ज्वाइनिंग लगाई थी, पता नहीं किसी को गया या नहीं गया, पर मेरे घर में 3200 रुपए आ गया। मैंने फोन करके गर्ग साहब को कहा, गर्ग साहब मेरा चेक आ गया है 3200 रुपए का। देखा, मेरे तरीके से मैंने काम किया है, 3200 रुपए आए हैं। गर्ग साहब कहते चलो ठीक है, और अपलाइन क्या कह सकती है। उन्होंने मुझे किसी मीटिंग में बुलाना चाहा, मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप की कैसेट है वो सुनो। मैंने कहा जी कि व्हाट्सएप की कैसेट तो जब वो मिलेंगे तो उसके बाद ही सुनेंगे। उस दरमियान मेरी व्हाट्सएप से मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद मेरे को जैसा समझाया गया मैंने वैसा नहीं किया। अगले महीने फिर मैं और मेरी वाइफ, फ्रेंड्स एक काम मैंने ठीक किया, परिवार वालों को साथ लेके चलता था ताकि ना कहनी मुश्किल हो जाए। जब आपके साथ आपकी वाइफ गए हो किसी घर में तो ना मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नेगी जी से पूछो जरा। हाँ जी, इनकी कामयाबी का राज यही है, 63,000 रुपए का चेक है, आप अपना लेंगे आपके घर आ जाएगा। मैं जब किसी के घर में जाता था तो वाइफ मेरे साथ थे। अब लेडीज को समझा रहे हैं, जेंट्स को समझा रहे हैं। हाँ जी, किसी ना किसी के समझ में जरूर आएगा। तो नतीजा पहली बार इतना अच्छा आ गया कि अगले महीने भी मुझे वो गलत काम करने पड़े। और फ्रेंड्स, अगले महीने और चमत्कार हुआ, 45 फॉर्म, क्योंकि उस समय बिजनेस की गिनती नहीं आती थी। कितने पर्चे भरे, लगता है ना ऐसा शुरू में लोग ये नहीं ध्यान देते कि किया क्या, पर्चे कितने भरे, फॉर्म कितने हैं, किससे ये नहीं पूछते बिजनेस कितना है। हाँ जी, फॉर्म कितने भरे, लगता है ऐसा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फोन के अपलाइन को, सर इस महीने मैंने 45 फॉर्म भर दिए। उन्होंने कहा स्लैब कौन सा है, मैं कहा ये मुझे निकालना नहीं आता, पर मैंने 45 आदमियों को प्लान ज्वाइन करा दिया है। हाँ जी, होता है ऐसा, मैंने किया। और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, उसके बाद फ्रेंड्स मेरा चेक 4500 रुपए का आ गया। अब यहां बैठे लोगों को पता क्या लग रहा होगा, डॉक्टर साहब साथ तो ये कह रहे हैं कि मैंने गलत किया, साथ में चेक का साइज भी बढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, तीसरे महीने तक पहुंच जाओ, सब ज्ञान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा उत्साह बढ़ गया कि आपका तरीका ठीक है। मैंने अपने तरीके से काम शुरू किया। तीसरे महीने फिर वैसे ही किसी मीटिंग में नहीं गया, अपनी मर्जी से जैसा दिल करता था वैसा काम करता गया। और मेरे फादर मदर ने तीसरे महीने में मेरे को एक सवाल पूछा कि 1 लाख रुपए की आमदन है, कभी 3000 आ रहा है, कभी 4500 आ रहे हैं, 10-10 दिन आप क्लिनिक से गायब रहते हो, 1 लाख रुपए की जो आमदन है वो घट के 60,000 रुपए महीने पे हो गई है। क्योंकि मैं, सिंपल सी बात है, मैंने पहले बताया, ट्रेडिशनल बिजनेस, शटर ऊपर पैसा आएगा, शटर नीचे पैसा नहीं आएगा। आप प्रेजेंट है पैसा आएगा, आप प्रेजेंट नहीं है पैसा नहीं आएगा। तो जितने दिन मैं बाहर रहता था उतने दिन का पैसा नहीं आया। उनको अच्छा नहीं लगा कि 40,000 रुपए की इनकम डाउन करके 4500 रुपए आया। उन्होंने मुझे बैठा लिया, कहते हैं क्या कर रहे हो आप, ऐसे होते हैं काम। मैं कहा जी इस बार का चेक बहुत बढ़िया आने वाला है। देखो, पहले बार उन्होंने 500 कहा था, मेरा 3032 रुपए का चेक आया। अगली बार उन्होंने कहा था कि 1500 आएगा, मेरा 4500 आया। और अगला चेक मेरा 20,000 रुपए का आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जैसे ही उस महीने की क्लोजिंग गई, मैंने अपलाइन को बताया इतने फॉर्म गए। उस दरमियान मेरी मुलाकात बहुत महान शख्सियत श्री सुरेंद्र जी से हुई, श्री सतीश पंडित से हुई, उनकी एक मीटिंग भी सुनी। पर तीसरे महीने का बिजनेस जा चुका था। और तीसरे महीने का चेक जब मेरे घर पहुंचा, मैं हर रोज पूछता था मेरा चेक आ गया, क्योंकि माताजी पिताजी से वाइफ को जवाब देना था कि मैं कुछ कर रहा हूं। मुझे उम्मीद थी 20,000 का चेक आएगा तो इनकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। डेली पूछना मेरा चेक आ गया, वो कहते अभी नहीं आया। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा चेक वाकई आ गया। मैं घर पहुंचा,
तो मेरे घर में एक पंचायत बैठी थी। मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे। पर जैसे ही मैं कमरे में गया तो उन्होंने मुझे इस तरह के घूर के देखा जैसा आज तक नहीं देखा था। मुझे लगने लगा कि ये आज कुछ हो गया। मेरे पास वही सवाल था, चेक आ गया? कहते हां आ गया। मैं कहा ये जेलसी फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्योंकि चेक बड़ा होगा ना, इनको लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब की एक और इनकम बन गई, अब जब भी पैसे मांगने होंगे डॉक्टर साहब से ही मांगने होंगे। मैंने कहा जी फटाफट दो। मैंने देखा लिफाफा खुला हुआ था। मैं कहा चलो इन्होंने चेक देख लिया होगा। जैसे ही चेक निकाला तो आंखों की लाली मेरी बढ़ने लगी। चेक पे जो अमाउंट था वो था 625 रुपए। हाँ जी, मेरी बेबसी पे इतनी तालियां मत बजाओ। होता है, सबके साथ होता है, और फ्रेंड्स इंसानों के साथ होता है, और खास करके जिंदा लोगों के साथ होता है। फ्रेंड्स मेरे पिताजी बोले ये क्या है? 625, 1 लाख रुपए की इनकम, 625 रुपए महीना, बिजनेस नहीं करना, छोड़ दो इसको। उन्होंने जब अपनी स्पेक सुधार के आंखें मिलानी चाहिए तो मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं आंखें मिला सकूं। मैं आंखें नीचे करके खड़ा था। मैं अपने माताजी पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उनके बिना आशीर्वाद के मैं कोशिश होती है कि मैं कोई भी काम ना करूं। पर फ्रेंड्स उस चौथे महीने की शुरुआत में मैं एक ऐसे महान आदमी के दर्शन कर चुका था जो इस बिजनेस के सबसे कामयाब थे, वक्त साहब। एक ऐसे महान आदमी के एजुकेशन ले चुका था जो इस सिस्टम के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, मुझे नजर आ गया था। उनके साथ मैंने एक फंक्शन अटेंड किया था कुरुक्षेत्र में, जिसमें मैंने देखा कि एक अनपढ़ आदमी 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, एक आम आदमी लाख रुपए महीना कमा रहा है, एक आम स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है वो 48,000 रुपए का चेक लेके स्टेज पे आता है एज ए टेक्निकल अचीवर। मेरे अंदर भी आग आई, मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। माताजी पिताजी क्या बोल रहे हैं? बिजनेस छोड़ दो। उन्होंने वो चीजें नहीं देखी, मैंने देखी। मैंने उनको कहा कि बिजनेस चलता है। वो कहते नहीं जी, कंपनियां होती है ना, ये पहले 1-2 महीने लड्डू देती हैं, उसके बाद सब पीछे फेंक लेती है, मैं सब जानता हूं। होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा। मैंने उनको बताया कि बिजनेस चलता है, उनको विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि कितने दिन में चलता है? मैंने कहा जी 6 महीने में चलता है, 6 महीने का मुझे टाइम दे दो। और फ्रेंड्स पिताजी थे, पिताजी ने पता क्या बोला? बोले 6 महीने का टाइम दे देंगे, क्योंकि मेरे पास एक बचपन से एक बहाना है, जब भी मैं कहीं फंस जाता हूं मैं अपने फादर मदर से टाइम लेता हूं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें। और वो टाइम भी कभी मैं थोड़ा नहीं लेता, कोशिश होती है कि जितना लंबा मिल जाए। तो 6 महीने का मुझे लगा कि आज के इनके मूड से 6 महीने का टाइम मिल सकता है। मैंने 6 महीने का टाइम मांगा, उन्होंने 6 का दे भी दिया। और पता क्या बोले? हम 6 महीने गिनेंगे तब से जिस दिन से आप ज्वाइन है। हाँ जी, 3 महीने तो पहले चले गए, तो 3 महीने रह गए। ऐसा क्या चमत्कार हो कि मेरे माताजी पिताजी, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को यकीन आ जाए कि जो ये कर रहे हैं महानुभाव, ये ठीक कर रहे हैं। फ्रेंड्स उस रात मैंने एक काम किया जो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि उस समय उससे 2 दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी पंडित जी से, और उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की। मैंने उसमें एक चीज पढ़ी थी, आत्म मंथन। आप लोगों की राय पे चलते हैं, लोग आपको गाइड करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोग हमें यह बताते हैं कि ये करो ये ना करो। हमारे दोस्त हमें यह बताते हैं कि ये करो ये ना करो, क्योंकि हमारा कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला किसी ना किसी की प्रेरणा की वजह से होता है। कभी हमने अपने आप से पूछा कि क्या ठीक है? हाँ जी, कोई नहीं पूछता, मैंने भी नहीं पूछा था उससे पहले। मेरे को लगा कि आज रात मुझे अपने साथ बात करनी चाहिए कि मैं कहां गलत हूं। फ्रेंड्स मैंने आत्म मंथन किया और अंदर से एक सजेशन आया कि बचपन से आपके माताजी पिताजी आपको ज्ञान की बातें पढ़ा रहे हैं, और उसमें वो एक बात अक्सर पढ़ाते हैं, गुरु बिना गति नहीं। तो इसमें तो आज तक गुरु कौन है मेरा? मैं डॉक्टर हूं, अपना गुरु खुद हूं, अपनी मर्जी से चल रहा हूं, अपने की बात तो मान ही नहीं रहा। मुझे लगा कि अगले 90 दिन में कोई चमत्कार करना है तो मुझे किसी को गुरु बनाना होगा। और फ्रेंड्स उस दिन मैंने अपने मन में रात को एक फैसला किया सोने से पहले कि मैं श्री सतीश पंडित जी को अपना बिजनेस गुरु बनाऊंगा। अगले ही दिन मुझे उनके मिलने का मौका मिला। मैंने समर्पण किया श्री सतीश पंडित जी के चरणों में। मैंने उनको कहा कि पंडित जी मैं कामयाब होना चाहता हूं, मुझे जो आप कहोगे मैं वो करूंगा, मुझे जो आप जैसा आप करवाना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं, पर
मुझे कामयाबी चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ कामयाबी से प्यार करता हूं, मैं फेलवर से बहुत डरता हूं। मैं इस चीज से बहुत डरता हूं जब ये लोग कहेंगे कि ये डॉक्टर चला था मल्टी लेवल करने, 1 महीने इतने ज्वाइन कराए, दूसरे महीने इतने ज्वाइन कराए, तीसरे महीने घर बैठ गया। मुझे डर लगता है इस चीज से। और फ्रेंड्स, पंडित जी ने मुझे कुछ गुर दिए, कुछ ऐसी टिप्स बताई जिनकी वजह से मैं कामयाब हुआ। आप जानना चाहते हैं वो टिप्स? हाँ, अभी तो आज ठीक है। मेरे को लगता है आपके परिवार वाले भी आपको आजकल ढूंढ रहे हैं टॉर्च ले लेके। मेरे साथ होता वैसा। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप सक्षम हैं, ऐसे ऐसे लोग कामयाब हो गए जो जिंदगी में कामयाब नहीं है। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुझे बताया कि आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी और उस टिप्स में से पहले जो टिप्स दी, उन्होंने एक चीज कही, कहते हैं कि अपने अपलाइन का रिगार्ड करो। आपने अपने अपलाइन की बात कितने दिन मानी? मैंने अपने अंदर आंखें बंद करके देखा तो एक भी दिन नहीं। गर्ग साहब ने बोला ऐसे टेलीफोनिक ज्वाइनिंग नहीं करानी। गर्ग साहब ने बोला कि ये जो आप फॉर्म भर रहे हो धड़ाधड़ बिना प्लान दिखाए इन्फ्लुएंस से, ये नहीं चलेगा, इन्फ्लुएंस ज्यादा टाइम नहीं चलता, प्रैक्टिकल में आ जाओ। मैंने गलती मानी। और फ्रेंड्स, जो इंसान अपनी गलती नहीं मानता वो कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो गलती नहीं मानता वो सीखेगा क्या? मैंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि अपलाइन को अपने मां बाप की तरह समझना है। अगर मां बाप ने कभी डांट लिया है तो क्या प्रॉब्लम है, भले के लिए होगा। मां बाप जो समझाते हैं वैसा करना है। और फ्रेंड्स, उस दिन के बाद मेरा श्री ज्ञानचंद गर्ग जी के साथ और बाकी अपलाइन के साथ ऐसा व्यवहार रहा जैसे मेरे पिताजी हैं और बड़े भाई हैं, और मैंने वैसे रिस्पेक्ट करनी शुरू की। दूसरा, उन्होंने मुझे मंत्र दिया कि आप कामयाब होना चाहते हैं? मैंने कहा यस, होना चाहता हूं। तो कामयाब होने के लिए कैसे लोगों की संगत की जरूरत है? कामयाब लोगों की। जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक योगा करेगा वो योगा आचार्य बन जाएगा। जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक जुए खाने में बैठा रहेगा वो जुआरी बन जाएगा। अगर कामयाबी चाहिए तो कामयाब लोगों की संगत करें। उन्होंने कहा कि कैसेट्स हैं कामयाब लोगों की, मुकेश कोठारी जी की कैसेट है, सुरेंद्र वत्स जी की कैसेट है। और मुझे यह भी पता था कि उस महान लीडर जो मुझे सिखा रहे हैं उन्होंने अपनी कैसेट रिकमेंड नहीं की, पर मुझे पता था, मुझे वत्स साहब ने बताया था कि पंडित जी की बहुत सारी कैसेट्स हैं। वत्स साहब की कैसेट सुनना शुरू किया। कोठारी जी ने अपना स्ट्रगल बताया अपनी कैसेट्स में, कैसे उन्होंने इस चैलेंज से निकलते हुए कामयाबी तक वो पहुंचे। मैंने पंडित जी की कैसेट्स को सुनना शुरू किया। जैसी संगत वैसी रंगत, विचार उनके साथ मिलने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी किताबों को पढ़ें जो हर समय आपको पॉजिटिव रख सकें। कारण है, हर समय अपलाइन मेरे और आपके साथ नहीं होगी, हर समय कैसेट और टेप रिकॉर्ड मेरे और आपके साथ नहीं होगा, पर हर समय एक चीज हमारे आसपास होती है। वो पता क्या है? नेगेटिविटी। वो लोग जो आपके लेग पुलर हैं, आपकी टांग खींचने वाले हैं, जो कभी आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते। वो लोग जिनका काम है डीमोटिवेट करना। इस हॉल में आज आप आए हैं, हर आदमी के मन में है कि मुझे कामयाबी चाहिए। हर इंसान सोचता है कि मुझे जो बताया जाएगा मैं वो जाके करूंगा, पर जैसे ही हॉल से बाहर जाएंगे बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे। वो लोग आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग आए करने के लिए, पहले बहुत सारी कंपनीज आई, उन सबसे बचना होगा। और उस समय आपका जो सबसे सच्चा साथी आपके साथ होगा वो है किताब। डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट को पढ़ने के बाद बड़ी सोच का बड़ा जादू आपको महसूस होगा कि अगर एक ऐसा आदमी जो अपाहिज है वो कर सकता है, अगर एक बच्चा कर सकता है, अगर एक 70 साल का बुजुर्ग कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एक अपाहिज आदमी जिसका एक हादसे में हाथ कट गया, अपने एरिया का टॉप का गोल्फर है, गोल्फ 2 हाथों से खेली जाती है, हाँ जी, एक हाथ से भी वो बहुत लोगों को विन करता है। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वहां से एक प्रेरणा मिलती है हमें। और डॉक्टर डेविड जे स्वार्ट ने अपनी किताब में बार बार कहा है कि अपनी सोच को बड़ा कर लें, एक्सक्यूजेस ना बने। बहानेबाज लोग कभी भी बहुत ज्यादा सफलता नहीं ले सकते। नेपोलियन हिल को पढ़ो, जहां लिखा है इंसान की कामयाब होने की सीमाएं वहां तक है जहां तक उसकी सोच जाती है। लोगों ने चांद के बारे में बात की, लोग चांद पे पहुंच गए। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा है, जो आदमी सोचता है और जिस पे यकीन करता है वह उसे हासिल कर सकता है।
फ्रेंड्स, ये वो चीजें हैं जो आपको नेगेटिविटी से लड़ना सिखाएंगी। जब वो आपको आके कोई पंचर करेगा, आपकी हवा निकालने की कोशिश करेगा, उस समय आपको ये लगेगा नहीं मैं कर सकता हूं, कि आज सुबह ही मैंने किताब में पढ़ा है। तो रोजाना किताब पढ़ने को बोला गया, रोजाना कैसेट सुनने को बोला गया, रोजाना मीटिंग अटेंड करने को बोला गया। ऐसा सेमिनार जिसमें आप आए हैं, लोगों का मानना है कि सेमिनार जरूरी नहीं है, मेरा भी था, 625 रुपए का चेक आया। क्यों? जो बाहर जो लोग हैं वो हमारी हवा निकालने को हमेशा तैयार हैं। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी मीटिंग में आके जब कोई आदमी सामने खड़ा होके ये दिखाता है कि मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ था और आज मैं आपसे थोड़ा सा आगे हूं, तो अंदर एक तकलीफ होती है थोड़ी सी, क्योंकि हर आदमी पहले बड़ा काम करना चाहता है, वो चीज काम करवाती है। बड़े फंक्शन में इसलिए आना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो आज यहां इस कामयाबी तक पहुंचे। बड़े फंक्शन में इस करके आना चाहिए कि बहुत सारे लोगों की भीड़ को हम देखते हैं, तब हमें लगता है, जब यहां बताया जाता है कि बिजनेसमैन कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, जब स्टेज पे आके कोई आदमी ये बोलता है कि मैं एसपी हूं, कोई स्टेज पे आके मैं बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, स्टेज पे आके कोई बोलता है कि मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, स्टेज पे आके कोई बोलता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूं, बहुत सारे लोग जब ये बोलते हैं तो हम लोग भी प्रभावित होते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और फ्रेंड्स, बड़े फंक्शन की और एक महत्वता बता रहा हूं। आने वाले दिनों में हिमाचल का बहुत बड़ा फंक्शन, मेगा फंक्शन शिमला में होने जा रहा है। पहला फंक्शन होगा बहुत बड़ा, जो कि 20 नवंबर को होने जा रहा है खेल परिसर में। हाँ जी, उस फंक्शन की क्या महत्वता है? उस फंक्शन में जब आप किसी आदमी को रॉयल्टी की स्टेज पे सम्मानित होता हुआ देखेंगे तो आपके अंदर एक रोशनी होगी, आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि मैं भी कर सकता हूं। फ्रेंड्स, हर मां बाप जो बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथ में लेके बचपन में ये कहते हैं कि ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, ये बच्चा कभी बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। 20 तारीख को खेल परिसर में इससे बहुत बड़ी स्टेज होगी, बहुत सारे लोग होंगे और उस बहुत बड़ी भीड़ में कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोग फूल की माला लेके खड़े होंगे उस आदमी को सम्मानित करने के लिए। उसके बच्चे उसके साथ होंगे, जो लोग रॉयल्टी में होंगे उनके बच्चे उनके साथ होंगे, उनके मां बाप उनके साथ होंगे, लोग उनके गलों में हार पहनाएंगे, उनके बच्चों के गले में हार पहनाएंगे, उनके मां बाप के गले में हार पहनाएंगे, उसी मां बाप के पैरों में हाथ लगा लगा के आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें भी कामयाबी का आशीर्वाद दे। फ्रेंड्स, जब अपने बच्चे को इतनी कामयाबी लेते हुए उस मां बाप को आप देखेंगे और वो स्टेज पे आके कहेंगे कि मेरे बेटे ने करके दिखाया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, करके दिखाया, आंखों में जब आंसू होंगे और इतने आंसुओं को देखते हुए जब वो कहेंगे बेटा तूने कर दिया तूने, मुझे उम्मीद नहीं थी, आपने करके दिखाया। फ्रेंड्स, वो दर्द जब आपके मन में आएगा तो उस टाइम आपको 10-20 हजार का चेक नहीं काम करवाएगा, आपसे एक चीज काम करवाएगी कि मुझे स्टेज पे आना है और बहुत जल्दी आना है, मेरे मां बाप को भी मुझे स्टेज पे लाना है, मेरे बच्चों को भी स्टेज पे लाना है। और फ्रेंड्स, यही वो चीज है जो काम करवाती है। पैसा एक लिमिट तक काम करता है। लोग कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका ब्रेक इवन 10,000 रुपए था, जब तक 5,000 रुपए महीना कमाते थे एक दर्द के साथ काम करते थे कि मुझे कामयाब होना है। जैसे ही 40,000 रुपए महीना आना शुरू हुआ, एफिशिएंसी में बदलाव आ गया, काम नहीं करते आजकल वो लोग इतना, क्योंकि 10,000 रुपए चाहिए था। आदमी पैसे के लिए तब तक काम करता है जब तक जिंदगी में कष्ट है। जिस दिन आदमी की जिंदगी से कष्ट निकल जाते हैं उस दिन पैसे के लिए काम करना भूल जाता है। आदमी काम करता है, मनुष्य काम करता है उस चीज के लिए जो फीलिंग होती है कि मुझे भी ऐसा बन के दिखाना है, मुझे भी शिमला में स्टेज पे आना है, मुझे भी रॉयल्टी की ट्रॉफी लेनी है, मुझे भी टेक्निकल बनना है, मेरे मां बाप भी स्टेज पे आए। ऐसी जो सोच है वो जब काम करवाएगी तो आप 10,000 रुपए नहीं रुकेंगे, 50,000 रुपए नहीं रुकेंगे, रॉयल्टी और टेक्निकल पे नहीं रुकेंगे। आपको फिर एक उस महान आदमी की तरह काम करना है कि लाखों जिंदगियों में रोशनी करनी है। आप हर समय सफलता के लिए काम करेंगे, सक्सेस के लिए काम करेंगे। मेरे अंदर ये बदलाव आए, मैंने फंक्शन देखे और मुझे याद है कि
मुसाफिर ऑडिटोरियम, बीसी छाबड़ा जी की मीटिंग, मुझे बुलाया गया कि आप मीटिंग में आओ। जैसे ही मैं मीटिंग में पहुंचा, हॉल भरा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं एक डॉक्टर हूं, कामयाब डॉक्टर हूं, मुझे आगे की सीटों पे बिठाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा, मुझे बहुत पीछे की सीट मिली। मन में गुस्सा आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि हर आदमी अपनी निगाह में अपनी अहमियत बहुत रखता है। फ्रेंड्स, फिर मैंने वहां एक चीज देखी कि पंडित जी ने आवाज लगाई, जिनका पहला चेक आ चुका है, जिनका दूसरा चेक आ चुका है, जिनका तीसरा चेक आ चुका है, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है। मेरा भी पहला, दूसरा और तीसरा चेक आ चुका था। पहली बार मैं नहीं उठा। दूसरी बार फिर पंडित जी ने कॉल किया कि आपको स्टेज पे आना है, फिर नहीं आए। बहुत सारे लोग नहीं आते, मैं भी नहीं आया। तीसरी बार उन्होंने कहा कि आपके पास आज एक मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी तो शुरू करना होगा। और मैं शर्माते हुए कि मैं क्या स्टेज से जाके बताऊंगा कि मेरा क्या चेक आया है, उठता हुआ वहां पे पहुंचा। और फ्रेंड्स, मुझे बताया गया कि आपको 3 वर्ड बोलने हैं, आपका नाम, आपका चेक और आपका प्रोफेशन। चंडीगढ़ से हम सब लोग थे। मैंने बोला कि मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप सिंह है, मेरा जो इस महीने का चेक है वो 4500 रुपए का है। 625 का थोड़ा बता सकता था। हाँ जी, सबके साथ ऐसा ही होता है। इतने में मेरे हाथ से माइक ले लिया गया। अब जब माइक ले लिया गया तो मुझे वो पंडित जी उस टाइम विलेन के रोल में नजर आए। मैं कहा मुझे ज्यादा बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस दिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि कभी ना कभी मेरा भी वक्त आएगा और मैं बोलूंगा। उस चीज ने मुझसे काम करवाना शुरू किया। ये वो चीज है जो काम करवाती है। और फ्रेंड, उसके बाद मेरा वक्त आया। आने वाली 13 नवंबर को वही मुसाफिर ऑडिटोरियम मेरे नाम से बुक है, क्योंकि वहां पे मेरी एलडीपी है। वो मेरा वक्त आ गया। आज वो काम हासिल कर लिया मैंने। अगर आप में इतनी आग है तो आप कर सकते हैं। ऐसी ऐसी मीटिंग में आने का ये एक बहुत बड़ा लाभ है। लोग कहते हैं मीटिंग में क्यों आए, टिकट लगती है, यहां 20 रुपए लगी है, उस दिन 50 रुपए लग सकती है, नो प्रॉब्लम। कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। 22 साल की पढ़ाई के बाद आप नौकरी पे गए। आपने कभी हिसाब लगाया कि 22 साल में कितना खर्च किया आपने नौकरी के लिए? हां जी, कम से कम भी 2 से 5 लाख रुपया। 2 से 5 लाख खर्च करने के बाद आपको 10 से 20 हजार रुपए की नौकरी मिली। वो बहुत अच्छी है। और जहां जो बॉस सुबह से लेकर शाम तक जिसकी तलवार लटकती है गले पे, उसकी बात मानते हैं और उसके आने जाने पे खर्च करते हैं। 2 से 5 लाख रुपए खर्च के आप 10 से 20 हजार के आदमी बने। पर अगर 50 रुपए की टिकट लेनी पड़ती है और 2 लाख रुपए का चेक आ सकता है, तो क्या हम नहीं ले सकते टिकट? हाँ जी, ली जा सकती है। हाँ जी, यस यस यस। जिनकी आवाज उनके साथ है, दुनिया उनके साथ है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी मीटिंग में महत्व पता लगा। और फ्रेंड्स, मैंने उसके बाद अपना काम शुरू किया। उसके बाद जब मुझे रास्ता मिल गया, मुझे पता चल गया कि पंडित जी ने मुझे रास्ता दिखा दिया है, मुझे कदम के निशान बना के दिखा दिए हैं, मुझे तो सिर्फ चलना है, पैरों पे पैर रखने हैं। उन्होंने कहा मीटिंग है, मैं पहुंच गया। उन्होंने कहा किताब पढ़ो, मैंने किताब पढ़ ली। उन्होंने कहा कैसेट सुनो, मैंने कैसेट सुन ली। वक्त साहब ने फोन पे गाइड करना शुरू किया कि डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। मैं उसके बाद बोलता था यस आई कैन डू इट, क्योंकि जिसके पास ये ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। जो बोल सकता है वो कर सकता है, जो कर सकता है वो कामयाब हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगले ही महीने का चेक, पिछले महीने का, तीसरे महीने का चेक था 625 रुपए। घर वालों से कमिटमेंट थी कि अगर आमदन आपके तसल्ली की नहीं आई तो छोड़ दूंगा। और जुबान होती है मर्द की, हाँ जी, वो रखनी पड़ती है। अगले महीने का जो चेक था वो 5000 रुपए का। उससे अगले महीने का चेक, फिर वही काम, वही मीटिंग, वही सेमिनार दोबारा। लोग कहते हैं कि दोबारा करने से क्या होता है। 11,200 रुपए का चेक आया। और तीसरा महीना जब आया, माता जी पिताजी सोच रहे थे ऐसा क्या जादू हो गया है, 625 से 5000, 5000 से 11,200, अगला चेक वापस 625 का आएगा। हाँ जी, सोचते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बस ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको जैसा पता है वो वैसा ही सोचते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद अगला चेक मेरे घर में जो पहुंचा वो था 16,500 रुपए का। 6 महीने पूरे हो गए थे। वादे के मुताबिक हम उसी जगह पे दोबारा हम बैठे और हमने दोबारा पंचायत की। जहां 5 लोग हों वहां पंचायत हो जाती है। मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मेरे दोनों बच्चे और मेरी वाइफ, वो पंचायती पंच और मैं उनकी कचहरी में मुजरिम।
मैंने उनसे पूछा बिजनेस करना चाहिए या छोड़ दूं? कहते नहीं। अब उनको पता तो चल गया था कि आमदन आ रही है, 16,500 कोई छोटी रकम नहीं है। मैंने कहा आप कह रहे थे ना कि छोड़ देना 6 महीने बाद। कहते नहीं कर लो। मैं कहा आप कह रहे थे कि आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं, हमने क्या ऐसा थोड़ा बोला था, हमें तो पहले से पता था कि आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ जी, क्यों? हमें तो पहले से पता था कामयाब हो जाएंगे। आप जिस काम को जुनून से करते हैं आप उसको कामयाब हो जाते हैं। मैंने बचपन से आपको देखा है। फिर वो खूबियां नजर आने लगती है अपने बच्चे की। पीपल वांट रिजल्ट। आपके मां बाप, आपके बच्चे, हर आदमी आपसे चाहता है कि परिणाम क्या है, आप कुछ करके दिखाएं। और आज हम बिजनेस में आने के बाद अगर आप में बदलाव नहीं आया तो लोग कॉपी नहीं करेंगे, लोग तभी डुप्लीकेट करेंगे। हमें इस बिजनेस में आके ऐसा करना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं। हमेशा हमारे चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे कैसा चलता है, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्योंकि बहुत अच्छे कह कह के ईश्वर से हम बहुत अच्छा ले सकते हैं। मीटिंग में गए, कैसी रही? कमाल की मीटिंग। अगर आप यहां से जाने के बाद जिन लोगों को आप आज ने बुलाया था और वो नहीं आए, उनको ये बोलेंगे कि मीटिंग हां ठीक थी, तो उनको क्या लगेगा? अच्छा हुआ हम नहीं गए। और अगर आप यहां से जाने के बाद ये बोलेंगे कमाल हो गया जी, आज तो मैंने टारगेट लिया है कि आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जो लोग रॉयल्टी और टेक्निकल पे थे उनकी बात सुनने के बाद मैंने कमिटमेंट ली है कि मैं ये चैलेंज फेस करूंगा और मैं जिंदगी में सफल होऊंगा। और आज जो आदमी हाल में बैठा था उस आदमी की जिंदगी में एक बदलाव आ गया, तो वो पूछेगा क्या क्या हुआ? हाँ जी, उसके गुदगुदी होगी भी, ऐसा क्या हो गया, इसको कुछ मिल गया, मैं तो पीछे रह गया। उस समय आपसे पूछेगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। हर आदमी ये सोचता है कि एक आदमी आगे निकल रहा है तो दूसरा आदमी पीछे क्यों रहे। वो आपसे पूछेगा कि आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ, और आपका जवाब पता क्या होना चाहिए? कि मैं बता नहीं सकता। जैसे जलेबी का स्वाद, आप पूछोगे जलेबी का स्वाद कैसा होता है, वो क्या कहेगा? मीठा होता है। आप बोलो मीठी तो शक्कर भी होती है, मीठा तो रसगुल्ला भी होता है, मीठा तो गुलाब जामुन भी होता है, मीठा तो गन्ना भी होता है, मीठा तो आम भी होता है। हाँ जी, तो जैसे जलेबी का स्वाद बोल के नहीं बताया जा सकता, वैसे ही आज की मीटिंग का असर नहीं बताया जा सकता। जबरदस्त, मजा आ गया, ऐसा लगा कि हम सब कामयाबी के लिए पैदा हुए हैं। अब उस आदमी की फीलिंग क्या होगी? वो आपसे पूछेगा भाई साहब अगली मीटिंग कब है? आप बताएंगे 20 नवंबर को। फिर आप एक चीज और कहेंगे, अगली मीटिंग में टिकट 50 का है। बोलेगा 50 का हो या 100 का, जैसी खुशी आपके चेहरे पे है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे सक्सेस मिलेगी। बदलाव बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बदलाव बहुत जरूरी है। मैंने इसके अर्थ निकाले, जो मुझे मिलता, यस मैं कर सकता हूं। मुझे याद है जब नेगी जी और विनोद जी को ज्वाइन कराने के लिए मैं पहुंचा, उस समय मेरा चेक 625 रुपए का था, पर जो मैं परफॉर्म कर रहा था, जो मेरे चेहरे की चमक थी, जो खुशी थी, वो ऐसी थी कि जैसे मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। इन्होंने चेक नहीं पूछा मुझसे पूछा बिजनेस कैसा चलता है। मैंने इतनी जोर से कहा कि बहुत बढ़िया है, इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछें कि चेक कितना है। तो फ्रेंड्स, हमेशा चेहरे पे एक चीज खुशी, और हमेशा एक चीज मैं कर सकता हूं। उसके बाद मेरे परिवार में खुशी आनी शुरू हुई, और फ्रेंड्स उसका रिजल्ट क्या हुआ? अगले महीने मैं रॉयल्टी पे था और मैंने रॉयल्टी कर ली। मेरे परिवार में खुशी हुई, मेरे माँ बाप को खुशी हुई, मेरी वाइफ को खुशी हुई। मेरे अपलाइन में श्री ज्ञानचंद गर्ग जी, श्री सतीश पंडित जी और श्री सुरेंद्र वत्स जी, खास करके सुरेंद्र वत्स जी के हाथों मुझे वो ट्रॉफी मिली और पंजाब का पहला रॉयल्टी अचीवर होने का खिताब मुझे मिला, जो आज तक मेरे नाम है। हाँ जी, तरक्की हुई। उसके बाद एज ए डॉक्टर, जो मैं गाड़ी मेंटेन कर रहा था, एक गुरूर वाला डॉक्टर जिसकी नाक बहुत ऊंची है, सेंट्रो कार थी मेरे पास, क्योंकि चंडीगढ़ में मोस्टली डॉक्टर्स के पास सेंट्रो थी, मैंने भी सेंट्रो ले रखी थी। 1 लाख रुपए की आमदन से उसकी किस्त भी जाती थी, बच्चों की फीस, क्लिनिक के खर्चे, असिस्टेंट के खर्चे, बिजली के बिल, उसके बाद जो बचता था वो मैं कभी किसी को नहीं बताता था। मैं सिर्फ यही कहता था मेरी आमदन 1 लाख रुपए की है, कभी मैंने ये नहीं कहा मेरी बचत 20,000 रुपए की है। फ्रेंड्स, मैं एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करता था, पर पंडित से मैंने पूछा कि मुझे गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने गोल को लिखो, अपने ड्रीम्स को लिखो। मैंने ड्रीम्स लिखे, उस पर डेट डालने के लिए मैंने अपलाइन से चर्चा की। मैंने उनसे पूछा कि मैं कब की डेट डालूं।
उनसे सलाह करके मैंने एक डेट डाली दिसंबर 2005, और गाड़ी कौन सी चुनी कि मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, जो कि उस समय मेरे समर्था से बहुत बाहर की गाड़ी थी। पर मैंने चुनी, लक्ष्य हमेशा असंभव जैसा होना चाहिए। जो लक्ष्य आसान है उसको चुन के हम बहुत ज्यादा प्राप्ति नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैंने डेट डाली और काम करना शुरू किया, और मैंने अपने टेक्निकल के लिए काम करना शुरू किया, और वक्त आया, वक्त बदलता रहा। 27 मार्च एक बहुत बड़ा फंक्शन जिसमें 5000 से ज्यादा लोग, चंडीगढ़ का वो फंक्शन जिसमें मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि टेक्निकल हो ही जाएगा, पर पता नहीं कहां से क्या जुनून मेरे अंदर आया। वक्त साहब के आशीर्वाद से उस महीने मेरा टेक्निकल हो गया, और स्टेज पे जब मैं आया, हजारों लोग उस फंक्शन में थे, सैकड़ों लोगों ने मेरे गले में माला डाली। और वो दिन था जिस दिन मेरे बाबा अपने स्टेज पे आके, जब उनके भी गले में लोग माला डाल रहे थे, उनके पांव छू रहे थे, मेरे बच्चों के गले में हाथ डाल रहे थे, उस वक्त मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे, और उनको लगा कि यस, मेरे बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया है। वो दिन था मेरे लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मेरा वो पहला ड्रीम जो मैंने सोचा था कि दिसंबर 2005, जो कि अभी आया नहीं है, उस दिन मैं वो गाड़ी लूंगा। मेरे अपलाइन के कारण, उन्होंने जो मुझे सिखाया, उनके ज्ञान के कारण, उस दिन एज ए डॉक्टर मैंने सेंट्रो मेंटेन की, और एज ए नेटवर्कर सिर्फ 11 महीने की मेहनत के बाद 12वें महीने के रिजल्ट में जो मैंने गाड़ी ली वो टाटा सफारी थी। उस दिन 27 मार्च को मैंने टाटा सफारी का रिबन कटवाया श्री सुरेंद्र जी से। आप भी कर सकते हैं, आप जैसे लोग कर सकते हैं, मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। हमें कहना होगा यस आई कैन डू इट। जो कह सकता है वो कर सकता है, जो कर सकता है वो कामयाब हो सकता है। पर फ्रेंड्स, उसके बाद एक से एक चैलेंज आते रहे। ड्रीम से रिवार्ड तक पहुंचने में चैलेंज आता है। जितना बड़ा ड्रीम उतने बड़े चैलेंज, और जितने बड़े चैलेंज उतना बड़ा रिवार्ड मिला मुझे। हर चैलेंज आया, उसके बाद बहुत सारे लोग रॉयल्टी भी आए। पंडित जी ने मैनेजमेंट के बारे में बताया कि इन सबको कैसे मैनेज करना होगा, इन सबको कैसे सिखाना होगा। उन्होंने मुझे बताया कि बोल के सिखाना सबसे बुरा सिखाना है, करके सिखाना, कर्म करके। जो काम आप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मीटिंग का मैनेजमेंट करें, पहले आप करके दिखाएं। और जो लोग करके सिखाते हैं वो लोग हमेशा विजेता होते हैं, क्योंकि वो कर्म करने में विश्वास करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, चैलेंज आते गए और मैं विन करता गया। मैंने आरसीएम में एक चीज सीखी कि आरसीएम बिजनेस में खोने को कुछ नहीं है। अक्सर हम लोग यही मानते थे। और उसके बाद एक ऐसी दुखद घटना हुई जो ईश्वर को मंजूर थी, पता नहीं होनी में क्या लिखा था। पर फ्रेंड्स, श्री सतीश पंडित जी, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी हो गए। और वो दुख की घड़ी जो हम सबके साथ थी, ईश्वर को यही मंजूर था। पता नहीं ईश्वर को भी अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। वो अपने जाने से पहले एक ऐसा ज्ञान की रोशनी छोड़ गए। हम सबको ये लगने लगा कि अब काम किसके लिए। और फ्रेंड्स, उस संकट की घड़ी में, उस चैलेंज में निकलना बहुत मुश्किल था। पर फिर उनके जीवन की तरफ देखो तो एक मैसेज मिलता था कि उस इंसान ने अपनी छोटी सी जिंदगी में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और उनका विश्वास था कर्म में। वो कर्म योगी थे और कर्म करते हुए इस संसार से गए। तो हमें भी कर्म योगी के कर्मों पे चलना पड़ेगा, उनके फैसलों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको असल श्रद्धांजलि ये थी कि उनके कर्म को आगे बढ़ाएं। और फ्रेंड्स, उस समय मेरे को बहुत बड़ी ताकत मिली वक्त साहब से। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी ताकत दी कि आप कर सकते हैं डॉक्टर साहब। अब आप पे और जिम्मेवारियां आ गई हैं, और जिम्मेवारियों से लीडर कभी तो दौड़ते नहीं है, वो डरते नहीं है। अब आपको और जिम्मेवारी से काम करना होगा। और हमने एक नए चैलेंज के साथ काम करना शुरू किया। पंडित जी का आशीर्वाद हमारे साथ था। अगला महीना आया, बिजनेस और बढ़ा। अगला महीना आया, बिजनेस और बढ़ा। बिजनेस बढ़ता गया, रॉयल्टी अचीवर्स बढ़ते गए, टेक्निकल अचीवर्स बढ़ते गए, कामयाबी बढ़ती गई। फ्रेंड्स, हर महीने सक्सेस बढ़ती गई। और फ्रेंड्स, जिस दिन मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरा एक ड्रीम था कि अपनी क्लिनिकल आमदनी से बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। फ्रेंड्स, लास्ट मंथ का जो चेक मेरे घर में आया, उस पे जो फिगर लिखी थी वो लगभग डबल फिगर थी मेरी क्लिनिकल इनकम से। 1,60,000 रुपए का एक महीने का चेक। आप भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं अगर आप ये चैलेंज ले सकते हैं, अगर आप ये बोल सकते हैं यस आई कैन डू इट।
फ्रेंड्स, आपके पास आरसीएम का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, आरसीएम की अपॉर्चुनिटी है, तो 2 साल नहीं लगेंगे आपको रॉयल्टी और टेक्निकल में आने में। और जितनी बड़ी मर्जी गाड़ी सोच लेना, अगले 2 साल में आप लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विन कर सकते हैं, 100% विन कर सकते हैं। और एक ही ताकत काम करवाती है, यस आई कैन डू इट। और पिछले कुछ समय से मैं इस ताकत को बहुत महसूस करता हूं, और जब भी मैं यस आई कैन डू इट बोलता हूं, मेरे मां बाप मेरे सामने आ जाते हैं और वो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, यस सन यू कैन डू इट। जब भी मैं यस आई कैन डू इट बोलता हूं, मेरा ईश्वर, मेरा परमात्मा मेरे सामने आ जाता है और मुझे बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। जब भी मैं यस आई कैन डू इट बोलता हूं, तो मुझे अप्लाई मेरे सामने आ जाती है और मुझे ब्लेसिंग देते हैं कि हां आप कर सकते हैं। और अगर वाकई आप भी बोल सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और पिछली कुछ मीटिंग्स में मैंने इस एक्सरसाइज से बहुत पावर ली है। और फ्रेंड्स, अगर आज आप कह सकते हैं कि यस आई कैन डू इट, तो ईश्वर की ताकत आपके साथ है, मां बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, अपलाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो बोलना चाहे यस आई कैन डू इट, हम 3 बार वो बोलेंगे। जिसको लगता है कि अगर मेरी आवाज मेरे साथ है तो दुनिया की आवाज को शामिल होने में कितना वक्त लगेगा, अगर हम यस आई कैन डू इट की ताकत को बोल सकते हैं, हम कर सकते हैं। और अगर हम कर सकते हैं तो हम हासिल कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं 3 बार ये बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे यस। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं? यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आई बिलीव यू कैन डू इट एवरीथिंग। परमात्मा आपको बहुत जल्द रॉयल्टी और टेक्निकल के मुकाम पे लाए और आपके ड्रीम्स पूरे करे। थैंक यू वेरी मच।